अगर तुम पोकेमोन को देख रहे हो तो तुम्हें मालूम होगा कि एन कौन है। एन एक यूनिवर्स रीजन का कैरेक्टर है जो कि इंसान है या पोकेमोन है पता नहीं, बट वीडियो को एंड तक देखते रहो, तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है जिसके अराउंड थ्योरीज घुमा करती हैं कि ये इंसान है या फिर कोई पोकेमोन है। सो लेट्स सॉल्व दिस। बेसिकली अगर मैं तुम लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एन के बारे में, जो कि एक यूनिवर्स रीजन का कैरेक्टर है जो कि प्रिंस है वहाँ का। एंड हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली जो थ्योरीज हैं कि एन एक पोकेमोन है या फिर इंसान है, यहाँ पर हम लोग उसी की बात करने वाले हैं। एंड मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक क्लियर एक्सप्लेनेशन कि सच में एन कोई पोकेमोन है या फिर जस्ट ऐसे ही कुछ थ्योरीज बना दी गई हैं फैन मेड। ओके सो काफ़ी लोग बिलीव करते हैं कि एन जो कैरेक्टर है वो बेसिकली एक पोकेमोन है। देखो पोकेमोन वर्ल्ड में काफ़ी सारे पोकेमोन्स हैं जो कि डिफरेंट एबिलिटीज़ को पजेस करते हैं। कुछ के पास ऐसी एबिलिटीज़ होती है जो कि लेविटेट कर सकते हैं, कुछ के पास माइंड कंट्रोल करने की एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ अपनी मर्जी से नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। वैसे ही कुछ पोकेमोन्स ऐसे भी हैं जिनके पास ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि वो दूसरों के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकें। फॉर एग्जाम्पल ज़ोरॉर्क एंड डिटो। डिटो इंसानों में तब्दील हो सकता है बट यूनो में जिस लेवल का एन था उस लेवल का डिटो नहीं हो सकता है। बेसिकली अगर यहाँ पर ज़ोरॉर्क की बात करें तो ज़ोरॉर्क के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज भी सीख सकता है एंड ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफॉर्म करके कई सालों तक ह्यूमंस के बीच में रह सकता है एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो एक पोकेमोन है। साथ ही यहाँ पर नोटिसेबल बात यह है कि एन बाकी सबसे बहुत ही डिफरेंट था। वो बहुत ही अकेला एंड अपने में रहने वाला इंसान था एंड बेसिकली वो ट्रेनर भी काफ़ी अच्छा था एंड पावरफुल था बहुत ज़्यादा। एंड अगर वो एक पोकेमोन होता तो शायद से ऐसा वो बहुत ही ईजिली कर सकता था, क्योंकि एक ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेनर बनना बहुत ही मुश्किल की बात होगी एंड काफ़ी ट्रेनिंग लगती है उसमें। बट अगर तुम खुद एक पोकेमोन हो तुम सामने वाले पोकेमोन को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो एंड तुम उससे अपना काम निकलवा सकते हो ईजिली। बेसिकली अगर हम लोग एन की बात करें तो एन एक एंटागोनिस्ट था या फिर सपोर्टिंग प्रोटैगनिस्ट था पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज में, जहां पर एन को दिखाया गया था एक ऐसे मिस्टीरियस लड़के के तौर पे जो कि पोकेमोन्स को समझ सकता था एंड उनकी भाषा को समझ सकता था। बेसिकली वो पोकेमोन से कम्युनिकेट कर सकता था बहुत ही इजीली। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया कि अगर तुम एक पोकेमोन हो तो तुम्हें पोकेमोन से कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एंड एक ह्यूमन जो कि पोकेमोन की लैंग्वेज को समझ सकता है उसे शायद से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयर टू द पोकेमोन एक पोकेमोन की लैंग्वेज को समझने के लिए या फिर किसी पोकेमोन को पूरी तरीके से समझने के लिए, जिससे वो ह्यूमन होते हुए पोकेमोन की लैंग्वेज या फिर उनके बिहेवियर को समझ सके। ना ही वो बहुत ज़्यादा नेचर में रहा है कि शायद से नेचर में रहते रहते उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो पोकेमोन्स को समझ पा रहा है। तो बेसिकली वन मेजर थिंग जो कि हो सकती है कि एन एक पोकेमोन है जो कि सामने वाले पोकेमोन्स को इसी वजह से ईजिली समझ सकता है। एंड डीप डाउन लोग देखें तो बेसिकली एन वाज नन अदर देन ज़ोरॉर्क। अगर तुम लोगों ने ज़ोरॉर्क वाली मूवी देखी थी तो उसमें देख सकते थे तुमने उसने काफ़ी बार दूसरे पोकेमोन्स के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है, ह्यूमंस के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इवन उसका ज़ोरॉर्क तो बहुत ही अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकता है एंड बातें भी कर सकता है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। कुल मिला के ये जो कन्फ्यूजन है कि एन एक पोकेमोन था या नहीं था, आई पर्सनली बिलीव कि एन वॉज लिटरली अ पोकेमोन। फुल टाइम वो एक पोकेमोन था, ज़ोरॉर्क था वो। इसी वजह से वो सामने वाले पोकेमोन से एंड जो उसका लेजेंडरी पोकेमोन था उससे इतना घुल मिल पा रहा था एंड इजीली कम्युनिकेट कर पा रहा था। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी पोकेमोन रिलेटेड कंटेंट के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।